बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे, हे बोल मारी अम्बे। नमामि रोगनाशिनी नमामि पतितपावनी। लेकिन अपने पुत्रों को शांति से देख रही थी। अगर मेरी आवाज प्रहलाद जी, आदरणीय प्रहलाद जी, सुंदरलाल जी और बंधु जी, आप जितने आदरणीय हैं, थोड़ी सी अगर प्रांगण में इधर आके बैठे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हम लोग करने जा रहे हैं जो मां काली के प्रति है। आप लोग खुद स्वयं बहुत विद्वान हैं, लेकिन इन बातों को सुनिए और जो आपके पास पहले से है, अगर उसमें थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा और ऐड करके लोगों को बताएं, लोगों को बताएं। इस प्रथा का विरोध करना है, बलि नहीं होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि आप बार बार करें बलि नहीं होनी चाहिए, बलि नहीं होनी चाहिए, बलि, लेकिन अगर मैया को शास्त्र में बलि शब्द इस्तेमाल हुआ है और आप कह रहे बलि नहीं होनी चाहिए, लेकिन बलि इस्तेमाल हुआ है। अगर कोई मुझसे ये कहता है कि लिखा हुआ मां को बलि चढ़ाइए, लिखा हुआ, लेकिन उसमें ये कहां लिखा हुआ है कि उसमें पशु बलि चढ़ाइए या मनुष्य की बलि चढ़ाइए या जीव की बलि चढ़ाइए, ऐसा कहां लिखा हुआ है? मुझे ये बताइए। इसलिए मैं शास्त्रों में जरा सा, मुझे तो बड़ा आनंद आता है जब कुछ बुद्धिजीवी शास्त्र है ना, हम तो कहते हैं आप आइए बात करते हैं, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत कि बलि चढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। किसने कहा कि मत चढ़ाइए? मैं नहीं कह रहा हूं चढ़ाइए, लेकिन उस बलि में कहां लिखा है पशु बलि? पशु शब्द लिखा है क्या? मानव लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा है। मतलब अधजल गगरी छलकत जाए, ज्ञान है नहीं। मैं कहूँगा, खुद भी कहूँगा, ज्ञान नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता है कि बलि लिखा, लिखा तो है, हम भी कह रहे लिखा, लेकिन पशु बलि लिखा है क्या? मानव बलि लिखा है क्या? कहीं लिखा हो दिखा है? लोग कहते हैं कि वेद कहता बलि चढ़ा, हम कहते चलिए मान लिया, जबकि वेद बलि को इसलिए लिखा है तो उस जमाने में शिकार लोग करते थे, आखेट करते थे, तरह तरह की चीजें करते थे उस जमाने, तो उसको नियंत्रित करने के लिए हमारा जो धर्म है महाराज, ये बहुत साइंटिफिक है, हवा हवाई नहीं है, यूं ही सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं है हमारा धर्म। हमारा धर्म बहुत लॉजिकली है। आप समझने का कोशिश कीजिए कि बलि चढ़ाइए, मैं 3 बार, चलिए फिर अभी आप कहेंगे अभी तो आप करते नहीं चढ़ाइए, नहीं चढ़ाइए, अब आप करें चढ़ाइए, मतलब खुद भी भ्रमित हो रहे हैं, मुझे भी कर रहे हैं।
अरे भैया पूरी बात सुनिए। बलि चढ़ाइए, लेकिन कैसे? पुरोडास विधि से। पुरोडास विधि। अब आप कहेंगे पुरोडास विधि क्या है? पुरोडास विधि है बिना किसी जीव के हत्या के भी बलि चढ़ाई जा सकती है। पुरोडास विधि में बताया गया है बलि कैसे चढ़ती है मां को, किसी भी देवी देवता को। उसमें सबसे श्रेष्ठ बलि है नारियल, नारियल की बलि। पुरोडास विधि की सबसे श्रेष्ठ बलि नारियल। आपको एक मजेदार बात बताएं, ये फल नहीं है, ये फल नहीं है। अब आप कहेंगे फिर क्या है ये? ब्रह्मा ने इसको बनाया ही नहीं है। और सुन लीजिए, ब्रह्मा ने इसको नहीं बनाया, अपनी रचना में ब्रह्मा ने इसकी रचना नहीं की है। पुरोडास विधि में वही चीजें आएंगी जो ब्रह्मा ने नहीं रचा है, क्योंकि ब्रह्मा ने जब रचा तो उसमें जीवता भी डाल दी, यानी वो किसी न किसी रूप में उसमें जीवन है ब्रह्मा की रची हुई रचना में। बड़ी अच्छी बात कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा था सभी आदरणीय आके थोड़ी देर बैठे मेरे यहाँ पे सुने। और मैं क्या कह रहा हूँ, सब माँ जो कहवाती वो कह देता हूँ। सब माँ की अगर कुछ अच्छा लगे तो मेरी मैया को जयकारा लगाइए, और कुछ कहीं गलत लग जाए, जबकि मैं चाहूँगा कभी नहीं कि ऐसा कभी एक अक्षर भी मेरे मुंह से निकले जो आपको तकलीफ़ पहुंचाए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं चाहूँगा। लेकिन अगर कभी हो तो इसे मेरी गलती समझ लीजिएगा और मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन अगर मेरी जो बात अच्छी लगे वो मेरी मत समझिएगा, वो समझिएगा मेरी मैया बोल रही है, उसका जयकारा लगाइएगा। गलती मेरे लिए, अच्छी उसके लिए। वो बुलवाती है, वो बुलवाती है, सब कुछ उसका। अभी भी तो यही हुआ। थोड़ी देर पहले तो मैं घबरा गया कि मैं कैसे बोलूँगा, इसीलिए रात में बहुत ज़्यादा देर तक मैं जगना पसंद नहीं। लेकिन कल सुंदरकांड था, हम लोग बैठ गए, फिर दिन भर भाग दौड़। तो हो क्या रहा है कि रिलैक्स नहीं मिलने से, और ऊपर से थोड़ा मौसम का फेरबदल, बहुत सी चीज़ें होती हैं, पानी का फेरबदल, वो गला पकड़ने लगा। मैं डर गया भी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। एक तो हमारे आदरणीय प्रभु जी दौड़ के थोड़ा सामान सब दवा ले आए, और दूसरा मैंने बस मैया से यही कहा, खुल के कह दे रहा हूँ, मैया से कहा तेरी कथा है, तू ही यहाँ लाई है, आज 5वां दिन है, तेरे बारे में भक्तों को बहुत कुछ बताना है। वो घर से बड़े उत्सुक होकर आए हैं तुझे और जानने के लिए। अगर तू मुझे बोलने की शक्ति नहीं देगी तो कैसे इन तक तुम्हारी बात पहुंचाऊंगा? मैं तेरा ही तो बच्चा हूं, और मुझे बस इतनी देर के लिए आवाज़ दे दे जितनी देर कथा है, चाहे भले थोड़ी देर बाद फिर आराम से दवा खाता रहूँगा, लेकिन अभी आवाज़ मुझे दे जिससे मैं अपनी बात इन लोगों तक पहुंचा सकूं। और जैसे ही मैंने मैया से कहा, एक अजीब सा जादू हुआ। अभी थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे मैं बोलने, और अब मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ लगभग। ये सब मैया है, सब मैया है। मेरी तो मैया ही सब कुछ है, जो कल तुम कह रहे थे बचाने के लिए। इस पर पता नहीं क्यों जी कर रहा है कि मुझे क्या मिल गया, मैं क्या बताऊं मुझे क्या मिल गया। मैं तो अपनी मैया पे न्यौछावर हो जाता हूँ। से ऐसे कर लेना चाहिए। कुछ लोग कलावा भी बांध देते हैं बीच में, लेकिन कलावा को मैं श्रेष्ठ नहीं मानता। लाल रोली से लकीर ऐसे बीचों बीच बना लेनी चाहिए, ठीक है। माँ को चढ़ाते समय उस पर थोड़ा चुनरी भी लगा देना चाहिए। माँ के चरणों में अर्पित करिए, फिर चुनरी को हटा दीजिए, और उसके बाद माँ का स्मरण करके थोड़ी दूरी पर, एकदम माँ के पास नहीं, थोड़ी दूरी, हल्की सी दूरी पर माँ का स्मरण करिए, और पूरी जो भी आपको शक्ति हो एक हिसाब से समझ बूझ के उसको। और अगर सही भाव से सही तरीके से आप करेंगे तो आप देखेंगे नारियल बीच से एकदम खंडित होगा, बीच से। तो पहली बलि
सर्वश्रेष्ठ नारियल। अब मैं कह रहा था कि ये ब्रह्मा की बनाई हुई वस्तु नहीं है, नहीं है ये ब्रह्मा की बनाई वस्तु। फिर किसने बनाई? फिर किसने बनाई? तो इसको बनाने वाले विश्वामित्र मुनि हैं। कब बनाई? कब बनाई? ये कथा भी आएगी, जल्द ही आएगी। जब राजा हरिश्चंद्र की कथा आएगी तो उनके पिता त्रिशंकु, उनका भी एक नाम सत्यव्रत था, लेकिन जिद्दी, एक नंबर के जिद्दी, कहे हमको इस शरीर से स्वर्ग जाना है। वशिष्ठ से कहा, ये कथा विस्तार से हरिश्चंद्र की कथा आने दीजिए, बताऊंगा। देवी भागवत में बहुत सारी कथाएं हैं। तो वशिष्ठ ने कहा कि जी इस शरीर से कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, जाना है तो मर जाओ, फिर तुम्हारे कर्म के अनुसार यम तय करेंगे स्वर्ग या नरक, पहले मरना पड़ेगा, ये शरीर छोड़ो। कहे नहीं, कैसे तुम हो? अपने आप को महाज्ञानी कहते हो, ब्रह्मा के पुत्र कहते हो अपने आप को, फिर मैत्री और वारुणी के भी गर्भ से तुम पैदा हुए हो, है ना? कैसे ऋषि हो तुम? महर्षि कहते हो अपने आप, ऋषि नहीं, महर्षि। तो तुम्हारे पास मंत्र का बल है, स्वर्ग भेज दो। वशिष्ठ जी क्रोध में आ गए और उसको श्राप दे दिए थे। उस पर हम बाद में आएंगे, अभी सब कुछ बता देंगे तो उस त्रिशंकु की कथा हम बताएंगे क्या आपको। अभी तो मूल बात करें। फिर वो वशिष्ठ जी से हटकर विश्वामित्र, और विश्वामित्र ने सशरीर उसको स्वर्ग भेज दिया। वहाँ से इंद्र ने उसको लात मार के नीचे भेज दिया। इधर ये विश्वामित्र कह रहे थे नीचे मत आओ, इंद्र कह रहे थे ऊपर मत आओ, वो बीच में लटक गया। इसीलिए जिन लोगों की हालत हमेशा बीच वाली हो जाती है, लोग कहते त्रिशंकु बन गए हो, न इधर के न उधर के, तो बीच में लटक गया। तो हमारे विश्वामित्र जी क्रोधित बहुत थे, थोड़ा क्रोध उनको बहुत आता था। कहे अच्छा बीच में ही मैं स्वर्ग बना देता हूँ, मैं हवा में कुछ नहीं कहूँगा, जो कहूँगा पूरे रीजन प्रमाण के साथ, कारण भी बता दूंगा, प्रमाण भी दे दूंगा आपको। देवी भागवत में ये लिखा है, ठीक है महाराज। तो उन्होंने बीच में ही रचना शुरू की, उसी रचना में नारियल भी रचा गया, उसी रचना में कुम्हड़ा, अब यहाँ उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, हम लोग उत्तर प्रदेश में कुम्हड़ा या कोहड़ा कहते हैं, कुछ लोग उसको कद्दू भी कह लेते हैं, हाँ, लेकिन लौकी नहीं, लौकी नहीं, ध्यान रखिएगा, वो कुम्हड़ा होता है, काटने पर अंदर से पीला होता है वो। हाँ हाँ, जो हाँ, तो जो भी है, जो भी है, तो वो ये भी विश्वामित्र जी ने बनाया। तो पुरोडास विधि में नारियल ले लिया गया और कुम्हड़ा, जो भी यहाँ की भाषा में आप लोगों ने कहा उसको समझ लीजिएगा, कुम्हड़ा, उसको भी काटने का बलि में प्राविधान है। इसीलिए स्त्रियां एक बात ध्यान से सुन लें कि घर में अगर पूरा का पूरा कुम्हड़ा आवे मार्केट से पूरा बिना कटा हुआ, तो पहली काट स्त्रियों को नहीं काटना चाहिए, विशेष तौर पे जिनके घर में बच्चे हो। हम लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रखते और बाद में कहते हैं हमारा तो दिन बुरा हो गया। महाराज, दिन हमारा अच्छा या बुरा हमारे कर्मों का नतीजा ही होता है, इसके लिए कोई और दोषी मत समझिए किसी को। वो निमित्त है कि उसने ऐसे किया इसलिए ऐसा हो गया, वो कुल मिलाकर आपका वो समय आना था उस व्यक्ति के द्वारा, वरना किसी की क्या हिम्मत जो आपके साथ कुछ कर दे। महाराज, हकीकत तो ये है कि आप स्वयं इतने आदरणीय हैं, किसी और की क्या हिम्मत जो आपका नुकसान कर दे। जब दिन बुरा होता है महाराज, तो लोगों के अंदर वो ताकत आ जाती है कि वो आपको नुकसान पहुंचा देते हैं, वरना किसी की क्या हिम्मत महाराज कि आपका नुकसान वो कर दे। दिन बुरा होता है, और दिन कब बुरा होता है? कर्म के बुरे से होने से। अब आप कहेंगे भैया मैंने तो कोई गलत ऐसा काम नहीं किया है, इसे यही बात भीष्म पितामह ने कही थी कृष्ण से, जब बाणों की सैया पे बैठे थे, लेटे हुए थे, तो कहे जीवन भर मैं ब्रह्मचारी रहा,
मैंने राज सिंहासन का त्याग कर दिया, सब कुछ मैंने कर दिया, और मेरी मौत ऐसी, मैं बाहों की सैया पे लेटा हूँ, तड़प रहा हूँ मरने के लिए। जबकि उनको तो वरदान था उनके पिता का, इच्छा मृत्यु, लेकिन वो सूर्य के उत्तरायण में आने का इंतजार कर रहे थे कि जब तक उत्तरायण नहीं होंगे मैं प्राण नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि दक्षिणायन में छोड़े गए प्राण उतने फलीभूत तरीके से आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उस समय देवता सोते रहते। उत्तरायण में देव जग जाते। देवों की जो दिन होती है उसको हमारे यहाँ उत्तरायण कहते हैं, और जो उनकी रात होती है उसको दक्षिणायन कहते हैं। बाकी और भी उसके लॉजिक हैं, लेकिन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जैसे हम लोग रात में क्या है, सो रहे हैं। अब रात में किसी को हमारी ज़रूरत है तो अधिकतर दरवाजे बंद मिलेंगे। दिन में क्या है, सब जगह है, कोई भी ज़रूरत है तुरंत हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? तो ये सब था। तो उन्होंने पूछ दिया कृष्ण से कि मैंने ऐसा क्या किया। बहुत लोग कहते हैं मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, फिर मुझको ये दुख क्यों? मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, अगले ने मुझको बर्बाद कर दिया। मैं कहना चाहता हूँ भैया कि कृष्ण की बात को ध्यान रखिए। कृष्ण से जब भीष्म पितामह ने कहा आप तो भगवान हैं, आप बताइए मुझे इतना दुख क्यों? पहले तो कृष्ण नहीं बोले कि पितामह को बुरा लग जाएगा। कभी कभी आपके सामने लोग सच इसलिए नहीं बोलते कि आपको बुरा लग जाएगा, ठीक है? तो कृष्ण नहीं बोले। तो पितामह ने कहा मैं आपको अपनी शपथ देता हूँ, आप भगवान हैं, मुझे संत से और भगवान से कहिए हमको सच बताइए। जब आप कह देंगे तो वो बता देगा, वो बता देगा। भगवान ने कहा सच सुनना चाहते हो? तो कहे हाँ। कहे तुम्हारी सबसे बड़ी भूल क्या थी कि जब तुम्हारे घर की कुलवधू, तुम्हारी अपनी बहू भरे समाज में तुम्हारे अपने ही लोग उसको अपमानित कर रहे थे, वो तुम्हारी ओर देख रही थी, लेकिन तुमने मुंह घुमा लिया क्योंकि तुम दुर्योधन से उलझना नहीं चाहते थे। तुमको अपनी प्रतिष्ठा इतनी ज़्यादा लगी कि उस स्त्री की प्रतिष्ठा दांव पे लग गई, फिर भी तुम बोले नहीं, सिर्फ इसलिए कि कहीं दुर्योधन पलट के जवाब दे देगा तो मेरे भरे सभा में अपमान हो जाएगा। इतनी सी बात के लिए एक स्त्री भरी सभा में चिल्ला चिल्ला के कह रही है। और जो पुरुष किसी भी स्त्री का अपमान होता देखकर मुंह घुमा ले या उसका आनंद लेने लगे, वो पुरुष उस अपमान करने वाले व्यक्ति से भी ज़्यादा जिम्मेदार और पाप का भागीदार होता है। महाराज, गलत चीज का विरोध करने की आदत डाल लीजिए। गलत है तो गलत है ना, लेकिन कुछ लोग हमेशा नाराज वाली मुद्रा में रहते हैं, वो ठीक नहीं है। कोई आदमी सही भी कर रहा तो उसको नहीं, वास्तव में जो गलत हो पहले उसको समझिए, है ना, समझिए, समझ करके तब रिएक्ट करिए। हर परिस्थिति को देख लीजिए, लेकिन समझने में इतना देर भी मत कर दीजिए कि समय हाथ से निकल जाए, ये भी ध्यान रखना होगा। तो वापस चलते हैं पूर्वदास विधि में। नारियल, कुम्हड़ा और सबसे अंत में निकृष्ट, इसको मैं कहूँ, मैं इसको पसंद नहीं करता लेकिन लिखा इसलिए बता दे रहा हूँ, सबसे अंत में नींबू। नींबू, नींबू को भी काटा जाता है बलि के रूप में, लेकिन नींबू जो है तांत्रिक करते हैं। हाथ जोड़ के कहता हूँ नींबू मत चढ़ाइएगा कभी बलि के रूप में, मैं हाथ जोड़ता हूँ। नींबू क्षारीय वस्तु है, अम्लीय वस्तु में आता है। भगवान को कैसे ये आपको मैं नींबू चटाऊँ, आप चाटो, कितना चाटोगे? एक दो, फिर एक समय के बाद कहोगे अरे नींबू ये क्या है? भाई पानी में गिलास में एक बार गार चलिए, एक गिलास पानी पेट के लिए, लेकिन अब उसको खट्टा कोई यूं ही कहते। तो जरा दिमाग में चिंतन करिए, जो हमें पसंद नहीं है वो शायद भगवान को भी कैसे अच्छा लगेगा। एक जगह मैं एक मंदिर में गया, इसको भी सुन लीजिएगा। खैर यहाँ के लोग तो बहुत बुद्धिजीवी हैं, यहाँ के लोग तो ये गलती करते नहीं होंगे जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन बहुत सी जगहों पर मैंने देखा
एक मंदिर में जहाँ भी मैं जाता हूँ आयोजक मुझको लिवा जाते हैं कि यहाँ दर्शन माँ की कृपा है, इसी बहाने दर्शन होता है, लोगों से मुलाकात, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। बस रात में बहुत देर तक जगना वो थोड़ा ठीक नहीं होता, दिन में चाहे जितना जहाँ कहिए। तो एक जगह मैं गया तो मैं क्या देखा, हनुमान जी का मंदिर था और वहाँ उनके मुंह पर किसी ने लड्डू चिपका दिया था। मैंने पंडित जी से पूछा, हमने कहा पंडित जी ये क्या है? कहने लगे महाराज क्या बताएं, यहाँ के भक्त बड़े भाव विभोर हैं। तो हमने कहा इसका मतलब, कहें हनुमान जी को उन्होंने खिलाने का ये तरीका बना रखा है। और हमने कहा आपने इसको बनाने दिया? कहें क्या करें, पुजारी ऐसे करा, क्या करें? हमने कहा रुकिए आज कथा में बात करता हूँ। फिर शाम को जब कथा बैठी, हमने कहा कि देखो भैया, मैंने देखा है कि यहाँ कुछ लोग लड्डू हनुमान जी को खिलाने में इतने प्रेमी हैं लोग यहाँ के, कि वो हनुमान जी के मुंह में चिपका दिए, कैसे नीचे रखने पता नहीं खाएं ना खाएं, मुंह में चिपका दो। हम कहे ऐसा करते हैं, ऐसे लोगों को कल मैं निमंत्रण दूंगा, आयोजक से कहूँगा थोड़ा खर्चा वो बेचारे सह लेंगे, मैं निमंत्रण दूंगा, आप आइएगा, बढ़िया से बढ़िया व्यंजन हम लोग बनवाएंगे और आपके सामने रखेंगे नहीं, एक एक व्यंजन मंगाएंगे और मुंह पे चिपका देंगे। भाई खिलाना है ना आपको, प्रेम से खिलाना है। तो लोग हंसने लगे। हमने कहा ये कौन सा तरीका है, आप किसी के मुंह पे चिपका देंगे? अरे भगवान के सामने भोग लगाने का तरीका होता है, थाल में जैसे सुंदर, अरे हम इंसान के लिए कितनी सजा के थाल ले जाते कि भाई अगला हमको पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी और होना भी चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। हर चीज़ एक व्यवस्थित खाना बनाना एक कला है और उसको सजा के परोसना उससे भी बड़ी कला है महाराज। सजा के परोसने से भूख लग जाती सामने वाले को और अच्छे से। तो भगवान को भी खूब सजाइए थाली और सजाकर उनके सामने रख दीजिए। एक साफ सुथरा जल एक गिलास रख दीजिए। आप मंदिरों में देखे होंगे पंडित जी लोग जब भोग लगाते हैं तो वहाँ रखने के बाद थोड़ा मंत्र पढ़ते हैं, उसका जो वहाँ के पुजारी हैं वो भी बाहर आके पर्दा खींच देते हैं कि भगवान प्रसाद पा रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं घर में कि थाली मिली, लिया, जल, बहुत लोग ये भी मेहनत करना नहीं चाहते, जल भी नहीं उठाते, अब बस पता नहीं अब जो भी वो पढ़ते हो पढ़ा और शुरू। कुछ लोग इतनी भी खाना मिला शुरू। कुछ घरों में तो मैंने देखा रसोई घर के अंदर खड़े होकर के ये बन गया, थोड़ा वो खा रहे, रसोई घर में खा रहे और फिर कहते हैं हमारे यहाँ तकलीफ है। अरे हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, अब हम लोगों जैसे तो आप नहीं लगाएं, अब बैठ के 5 मिनट 7 मिनट संभव नहीं है आपके लिए, तो इसका एक तरीका मैं बताता हूँ। जैसे ही भोजन बन जाए घर में तो थाल में सब कुछ निकाल लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाते हैं, लेकिन जो लोग खाते हैं मांस इत्यादि भगवान को नहीं चढ़ाइएगा, नहीं चढ़ाइएगा। एक बार कथा में एक स्त्री ने कहा कि मेरे पति में सब अच्छी आदत है, बहुत अच्छी है, पूजा पाठ भी करते हैं, कथा में भी आते हैं, अपने बिजनेस को भी बहुत अच्छे से करते हैं। हमने कहा फिर समस्या क्या है? आपका ध्यान, कि मेरा ध्यान भी बहुत रखते हैं, बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, बस शाम को थोड़ा सा वो मतलब आप समझ सकते हैं। तो हमने कहा अगर थोड़ी बहुत अब उनकी आदत पड़ी है और सब कुछ कर रहे हैं और अपने बेडरूम में चुपचाप थोड़ा सा, तो अब समझा दीजिए, ज़बरदस्ती करिएगा तो घर में कलह पैदा होगा, छोड़ दीजिए, करने दीजिए। भाई कोई काम में उसका असर तो नहीं पड़ रहा, कह नहीं, लेकिन वो कहते नहीं ये बहुत ज़्यादा, संडे उंडे के दिन तो बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर ये किसी को, तो हमने कहा कथा में आए हुए हैं, तो कहे हाँ कथा समाप्त हो चुकी थी, वो उनको मेरे पास ले आई, तो हमने कहा यहाँ नहीं, यहाँ बहुत लोग हैं, कमरे में इनको लेके आइए जहाँ मैं ठहरा हूँ। मेरे पास दोनों पति पत्नी आए, मैंने देखा पति का स्वभाव बहुत अच्छा था, बहुत विनम्र, बहुत अच्छा,
बस दोस्तों यारों में आदत पड़ गई थी थोड़ी सी उनको। मैंने कहा एक काम कीजिए। वो कहते हैं कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं रोज सोचता हूँ कि छोड़ दूंगा, कृपया 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 थोड़ा सा ध्यान रखें। तो रोज कहता हूँ कि छोड़ दूंगा, लेकिन फिर शाम होते ही वो आदत सी पड़ी हुई है। तो मैंने कहा एक काम करिए, आपके घर में भोग लगता है, भोग प्रसाद का महत्व बताने के लिए मैंने ये बात बताई। तो कहने लगे हाँ, सुबह शाम दोनों समय। हमने कहा अब आज से कसम खाइए कि 1 कप चाय भी पिएंगे या जल भी पिएंगे, चाहे जहाँ रहेंगे, हल्का सा ऐसे उठाएंगे और जिस ईश्वर को आप मानते हैं कहिएगा पहले आप फिर मैं, आप ऐसा कर लीजिए। तो उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। कहा हाँ ठीक है। हमने कहा इतनी सी बात, हमने कहा बस इतना सा करिए कि आज से जो खाइए, अब वो आप जानिए क्या खाएंगे क्या पिएंगे, सब कुछ पहले भगवान को चढ़ाइए। विश्वास कीजिए 1.5 से 2 साल के बीच, ऐसे तो बीच में फ़ोन आते रहते थे उनके परिवार के, 2 साल के बाद उधर मुझे जाना फिर से हुआ, 1.5 से 2 साल हुआ होगा। बहुत प्रसन्न वो परिवार था। एक दिन फिर मुलाकात हुई, मैंने पूछा अब क्या हाल चाल है? कहने लगे सब छूट गया इनका। हमने कहा उन्हीं को बुलाते हैं। मैंने पूछा कैसे हुआ? कहे वो आप महाराज सुनने में तो बड़ा आसान लगा था, बड़ा कठिन काम आप दे गए थे, लेकिन आपकी बात मुझे माननी थी कि जो खाना है जो पीना है पहले भगवान को चढ़ाना। तो क्या जैसे ही वो मैं गिलास में डालता था मुझे याद आ जाता था कि पहले इसको चढ़ाना होगा, और मैं डर जाता था, वापस उसको पलट देता था। शुरू में बड़ी दिक्कत हुई, धीरे धीरे आदत पड़ गई और अब मैं उसको छूता भी नहीं, क्योंकि मुझे अब तो ये लगने लगा है इसको छू के अगर भोजन करूँगा तो ये भी मेरी माँ तक पहुँच जाएगा और ये उचित नहीं होगा। तो भोग लगाने से घर में बड़ी से बड़ी चीज़ें भी, कसम खा लीजिए कि आज से घर में जो बनेगा, आज से अपने इष्ट को मंदिर में पहले चढ़ाऊँगा। और घरवाली से कह दीजिए, जो घर के बड़ी बूढ़ी हैं उनसे कह दीजिए कि अम्मा, अगर अम्मा हो तो प्रसाद बन जाए तो एक थाली में खूब सुंदर सा सजा के अंदर ले जाकर माई को या जिसका भी मूर्ति है उनको भोग लगा के, थोड़ी घंटी बजा के, शंख हो तो हल्का शंख बजा के और बाहर निकल के पर्दा बंद कर दीजिएगा। और आधे घंटे बाद जाके उस थाली को उठा के ले आइए, फिर से एक बार शंख बजा के घंटी बजा के प्रणाम करके, और उस थाली का हर आइटम जो मेन बना हुआ है उन आइटमों में उसको वापस क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। खीर को खीर में, सब्जी को सब्जी में, रोटी को रोटी में, दाल को दाल में, जल को उस घड़े में जिससे पानी सबको मिलेगा, वो पूरा प्रसाद हो गया महाराज। अब आप खाइए, अब आप इतनी देर भोग लगाइए, उतनी देर लगाइए, वो आपके ऊपर है। ये है प्रसाद का तरीका, करके देखिए। जिस घर में धूप दीप नैवेद्य, यही भोजन नैवेद्य और आरती सुबह शाम होती है, उस घर की रक्षा तो वहाँ का भगवान, और भगवान को ये नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं करेंगे तो वो नहीं करेंगे, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने तो ये कहा कि माता पिता का सम्मान बच्चा करे तो और अच्छा, नहीं करेगा इसका मतलब ऐसा नहीं कि माँ बाप उसके लिए करना छोड़ देंगे, लेकिन जब आप उनका सम्मान करेंगे तो फिर वो और दिल से करेंगे, और न केवल करेंगे बल्कि हर पल वो आपकी और चिंता करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना, क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, एक्शन के प्रति रिएक्शन होता है। वापस कथा की, तो नारियल चढ़ाइए बलि के रूप में, कुमड़ा, औरतें घर में कुमड़ा आप सब्जी उब्जी के लिए आवे तो काटिए नहीं पूरी, किसी पुरुष से पहली काट कहिए आप काट दो, उसके बाद फिर काटिए छिलिए, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो। ये करिए। वापस माँ काली की ओर चले। माँ काली ने देवताओं से कहा, पुत्रों निश्चिंत हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। और महिषासुर में स्थिति कुछ और थी, ध्यान से सुनिएगा।
और माँ काली में स्थिति कुछ और है। महिषासुर कल की जो कथा थी उसमें माँ कहीं गई नहीं, जहाँ प्रकट हुई वहीं पर युद्ध हुआ, माँ नहीं हटी, वहीं पर सारे राक्षस बारी बारी से आते गए और मारे गए। यहाँ पर हिमालय पर माँ खून खराबा नहीं चाहती थी, क्योंकि हिमालय संतों की जगह है, वहाँ एक तरह से साधना होती है, तपस्या होता है, इसलिए माँ ने हिमालय को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए गौरा और काली यानी दो सखियों के रूप में ये शुंभ और निशुंभ के नगरी की ओर चल पड़ी। यहाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक शुंभ निशुंभ के यहाँ जाते समय वो तो क्या होगा वो तो माँ जाने, वो तो मैं आगे भी आपको बताऊंगा, लेकिन जो माँ काली का स्वरूप है जरा उस पर भी चर्चा करें तो बात आगे बढ़े। कृपया बात न करें, इस कथा का पंडाल का अपना एक मर्यादा है, कृपया बात न करें। माँ काली का जो स्वरूप हमारे आपके मन में बैठा है वो ये है कि माँ काली हमेशा जीभ ऐसे निकाली रहती है। हम लोगों ने एक दिमाग में बैठा दिया काली का तस्वीर मतलब जीभ थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ। मैं आपको हकीकत में बता दूं, माँ काली के जीवन में ये जो जीभ निकालना है वो क्षण भर के लिए आया था, क्षण भर के लिए। हमेशा माँ जीभ नहीं निकाले रहती। आपने किसी को देखा है क्या जो हमेशा जीभ निकाले घूम रहा हो? तो कृपा करके हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ बहुत सुंदर है, मेरी माँ बहुत सुंदर है। माँ काली का जो जीभ है वो निकला हुआ तस्वीर में हम लोग देखते हैं। इसको आप ऐसे समझें, ऐसे समझें कृपा करके, ये जीवन के उनका एक क्षण मात्र था, बाकी समय वो सामान्य स्त्री की तरह ही दिखती हैं। जैसे देवियों का स्वरूप होता है वैसे ही मेरी मैया भी है, हमेशा जीभ नहीं निकाली रहती। हाथ जोड़ता हूँ आपके, और मैं चित्रकारों से निवेदन करूँगा माँ की वो तस्वीर भी आप समाज में ले आइए। वो तो जीवन का एक क्षण था जिस समय उनकी जीभ निकल के बाहर आ गई थी, और वो कौन सा क्षण था ये भी स्पष्ट कर देता हूँ। मैं कोई भी बात बिना तर्क से समझाए आगे नहीं बढ़ूंगा, आपको पूरी तरह संतुष्ट करके ही आगे बढ़ूंगा। जीभ कब निकला, जीभ कब निकला ये भी सुन लीजिए। एक बार युद्ध चल रहा था, बहुत भारी संख्या में राक्षस थे वहां, किसी के नियंत्रण में नहीं आ रहे थे। तो मां ने क्या किया कि काली रूप धारण किया। रक्त बीज के समय में भी उन्होंने खप्पर निकाल लिया था, वो कथा आएगी, वो कथा आएगी। तो मां ने जो जीभ निकाला है उसके पीछे की बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। है ना? तो 2 मिनट के बाद मैं थोड़ा कथा को विराम दूंगा। बीच में कुछ आदरणीय आए हुए हैं, उनके सम्मान को हम लोग करेंगे, लेकिन ये कथा पूरी कर लूं। तो माँ जो है चारों तरफ रक्त उन राक्षसों का फैल रहा था, तो माँ क्रोध में इतनी पागल हो जा रही थी कि वो जीभ निकाल करके उस रक्त को लेना शुरू कर दिया। और कभी कभी आप बहुत वो करते ना, थोड़ा सांस तेज चलने लगती है, तो माँ जीभ निकाल के गुस्से में, है ना, लेकिन जीभ अस्थायी रूप से नहीं निकाल रही थी, वो बीच बीच में कभी कभी फिर अंदर करके गुस्से में जीभ नहीं निकाली हुई थी। वो एक आध बार रक्त पीने के लिए, इसके बाद फिर, अब आप कहेंगे अभी तो आप करते रक्त पिपासा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो रक्त बीज जैसे राक्षस जब आते हैं
तब परिस्थिति के अनुसार करना पड़ता है। जैसे मैं कथा में कभी जल नहीं लेता, आज परिस्थिति ऐसी, मेरे लिए मेरी कथा जरूरी है, मेरी मैया की शब्द जरूरी है, ये व्रत ये उपवास भी इसी के लिए, तो इसके लिए अगर उसको मुझे त्यागना भी पड़ता तो मैं त्याग देता, लेकिन मैं कथा का स्तर गिरने नहीं देता, उसके लिए मुझे जो करना पड़ता मैं करता। वो जल क्या चीज़, इसलिए मैंने ले लिया, वरना आप तक जितनी भी मैंने कथा की है जल नहीं लेता कथा के दौरान, और आगे भी नहीं लूँगा, आगे भी नहीं। इसीलिए देखिए जैसी तबीयत मेरी ठीक हुई मैंने हटवा दिया। तो माँ जीभ नहीं निकाली थी, लेकिन सारे शत्रु को माँ ने मार डाला, सारे शत्रुओं को माँ ने मार डाला, लेकिन माँ का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। कभी कभी गुस्सा इतना हो जाता है कि वो शांत लोग कराते हैं लेकिन होता नहीं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। गुस्सा अगर आना जरूरी है तो उस पर नियंत्रण होना भी जरूरी है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। और वही अनर्थ तो नहीं कहूँगा, लेकिन घटना, अब माँ शांत नहीं हो रही थी, वो गुस्से से एकदम पैर पटक रही थी, दम दम दम, और एक एक पैर, जब वो शक्ति की पुंज है, जब वो पटक रही थी तो पूरा ब्रह्मांड यूं यूं, सिंहासन सबके, ब्रह्मा विष्णु में सब लड़खड़ा रहे थे। हुआ कि क्या हो गया, तो पता चला माँ क्रोध में पैर पटक रही है और आगे बढ़ती चली जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, आगे बढ़ती जा रही है और हुंकार भरती जा रही है, और पैर रखती है धम धम, पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड, पूरे सबके सिंहासन, हर पैर की धमक से सब ऐसे सब परेशान। तो देवता आगे बढ़कर गए, जैसे माँ यहाँ खड़ी है, देवता वहाँ से खड़े होकर, बड़ों को प्रणाम थोड़ा दूर से ही करना चाहिए, और ख़ास तौर पे तब जब वो गुस्से में हो, दूर से प्रणाम कीजिए, निकल जाइए, अगर उनका दिमाग शांत नहीं है तो निकल जाइए प्रणाम करके, और अगर आपकी कोई भूमिका है तो उस भूमिका का निर्वहन करिए। कुल मिला के देवताओं ने प्रणाम किया, माँ तो कुछ देख ही नहीं रही थी, गुस्से में एकदम, क्योंकि राक्षसों ने इतना अनेत किया था, माँ बहुत क्रोध में आ गई थी। जो अच्छे लोग होते हैं उनको जल्दी क्रोध नहीं आता, जो बात बात पे गुस्सा करते हैं उनके गुस्से का महत्व तो कम हो जाता है, लेकिन जो कभी कभार करते हैं तो लोग भी सोचते हैं जरूर कोई गलती हुई तभी इतना गुस्से में, वरना ये आदमी तो हमेशा हंस के बात करता है, अगर गुस्से में तो जरूर कुछ गड़बड़ हुआ है, उसके गुस्से का महत्व तो लोग समझ कि ये तो हमेशा मुस्कुराता रहता है ना भैया। तो आज माँ थोड़े क्रोधित है, तो देवता हाथ जोड़ कहते, माँ हम लोग आपके बच्चे, और अब आप शांत हो जाइए, दुष्टों का संहार आपने कर दिया। सुन लीजिए जीभ कब निकली थी, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दुष्टों का संहार हो गया। माँ कहने लगी, कुछ कही नहीं रही थी, वो तो बस एक हाथ में खड्ग, एक हाथ में खप्पर, और बस चलती जा रही थी, सुनी नहीं रही थी किसी की। बाल खुले, अच्छा बाल माँ के क्यों खुले रहते हैं? माँ वीर रस में जब रहती है तो वो ये समझाना चाहती है कि जब कर्तव्य सामने हो तो श्रृंगार करने की आवश्यकता उस समय उतनी, कोई इमरजेंसी हो तो बैठ कर, अगर आप किसी के घर में आग लगी तो हम कहने बढ़िया से चोटी वोटी कर लेंगे, खूब बड़ा सा झुमका जिसे लोग देखें, और नया वाला पहनेंगे, आज सही मौका है, भीड़ होगी, सब लोग देख भी लेंगे। अरे किसी के घर में आग लगी है, आप झुमका पहनने बैठ गए, तो माँ कहती है नहीं, श्रृंगार हर समय उचित नहीं है। कहाँ कहाँ श्रृंगार औरतों को नहीं करना चाहिए, सुन लीजिए। सामान्य वेशभूषा में चाहिए, संतों के सामने, मंदिर में, ठीक है, और सामान्य अवस्था में समाज में भी निकलिए। बोल मारी अम्बे, बोल मारी अम्बे।